हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है 7 अक्टूबर 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम देना होगा यूपीएससी का तो आपके पास 210 डेज बचते हैं, सिर्फ 210 डेज। ठीक है, फर्स्ट न्यूज देखते हैं द हिंदू की। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे द रिलीज ऑफ बिहार कास्ट सेंसस डाटा। ठीक है, बिहार ने कास्ट सेंसस किया था तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखिए। बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे किया है, कास्ट सेंसस नहीं किया है। कास्ट सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उनके पास ही सिर्फ इसकी अथॉरिटी है। बिहार कास्ट सर्वे का केस पटना हाई कोर्ट में गया था। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में गया था और उन्होंने वहां पे बोला था कि हम तो सिर्फ कास्ट सर्वे कर रहे हैं। सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अगर उनको सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अगर उनको डाटा कलेक्ट करना होगा और वेलफेयर स्कीम के लिए इंप्लीमेंट करना होगा। तो उसके बेसिस पर उन्होंने ये कास्ट सर्वे कंडक्ट किया और उसका डाटा पब्लिक में डोमेन में इन्होंने रिलीज किया। ठीक है, ये तीन चार चीजें समझ लीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम किसी स्टेट को रोक नहीं सकते कि आप डाटा पब्लिश करो या ना करो, वो उनकी मर्जी है। और उन्होंने कास्ट सेंसस नहीं किया है, कास्ट सर्वे किया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी किया है कि पिटिशनर ने ये बोला था कि केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तभी भी इन्होंने डाटा रिलीज कर दिया, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं वो गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद अम, यही इस इसमें और उसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसकी लीगलिटी चेक कर सकते हैं, डाटा की, डाटा कितना उसमें प्राइवेसी का ब्रीच हुआ, ये नहीं हुआ है, तो वो अपन देख सकते हैं, लेकिन सर्वे से रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखते क्या है। द टॉप कोर्ट रिफ्यूजेस टू ऑर्डर स्टेटस को इवन एंड पिटिशनर फ्लैग द डाटा वाज कलेक्टेड अनलॉफुली। पिटिशनर ने बोला डाटा अनलॉफुली कलेक्ट किया था, तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, डिसमिस नोशन दैट द इट्स कंपाइलेशन एंड द पब्लिकेशन अफेक्ट द प्राइवेसी। उन्होंने बोला है कि वो प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहे हैं, पिटिशनर ने बोला है। ठीक है, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप रिस्पॉन्स फाइल करो इसके खिलाफ। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सिक्किम फ्लड राइजेस टोल टू द 25। सिक्किम में फ्लड हुआ, फ्लैश फ्लड आया था वहां पे, तो उसमें 25 लोग मर चुके और 143 मिसिंग है। इसमें कुछ आर्मी मैंस भी थे। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया टोल टू रिमूव द चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है, क्या बोला है? यूट्यूब, टेलीग्राम और एक्स, जिसको अपन ट्विटर बोलते थे, उसके ऊपर से जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है वो निकाल दीजिए इंडिया इंटरनेट से। ठीक है, उसके बाद हाँ, नोबल पीस प्राइज मिला है, किनको मिला है? नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान ईरान की एक्टिविस्ट है। ठीक है, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, 22 ईयर ओल्ड एक लड़की थी, महशा महशा अमीनी। यहाँ पे देखिए, उनका नाम था महशा अमीनी। और वो प्रोटेस्ट करने वक्त उनकी मौत, उनको वहाँ की मॉरल पुलिस एक थी, वहाँ की उन्होंने मॉरल पुलिस ने उनको बहुत मारा, तो हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर वो उनकी वहाँ पे मौत हो गई। उनको क्यों मारा? क्योंकि शी वॉज नॉट वेयरिंग हिजाब, हिजाब वेयर करना ईरान के अंदर कंपलसरी है, तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मौत होगी। अभी आर्टिकल में आते हैं तो नरगिस मोहम्मदी, इनको भी, ये भी प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द वुमेन्स राइट्स के लिए ये प्रोटेस्ट करते हैं। और शी इज 51 ईयर्स ओल्ड और उनको पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, उन्होंने 31 ईयर्स की इनको इम्प्रिजनमेंट हुई है और ये जेल आते जाते रहती है। बस इतना ही इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं। न्यू मालदीवन प्रेसिडेंट वोंट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना, नासिद। ये जो फॉर्मर स्पीकर है, मालदीव के अभी के स्पीकर है और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, मोहम्मद नासिर, इन्होंने बोला है कि जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो एंटी इंडिया और प्रो चाइना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इनकी बातचीत भी चल रही है। मतलब सूत्रों से एक खबर मिली है कि नरेंद्र मोदी जी को स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है नेक्स्ट मंथ में, तो वहां पे बुलाया जाएगा। ठीक है, यही है। उसके बाद द कॉन्स्पिरेसी टू कट द लोकसभा सीट्स इन तमिलनाडु अंडर द नेक्स्ट प्रीटेक्स्ट ऑफ डिलिमिटेशन, स्टेज स्टालिन। स्टालिन चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने बोला है कि हमारी सीट्स लोकसभा की कम की जाएगी, ये इन्होंने बोला है। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो दी गई है हर स्टेट को, वो 1971 के सेंसस के ऊपर दी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट 1971 सेंसस के ऊपर दी गई है और इसका जो सीट जितने एलोकेट किए, नंबर ऑफ सीट्स, वो फ्रीज की गई है 2026 तक। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंदर
ये सीट्स फ्रीज की है। अगर लोकसभा में गुजरात को समझो 10 सीटें, एग्जाम्पल है, लोकसभा में गुजरात को 10 सीटें, तो वो 2026 तक उतनी ही रहेंगी। ठीक है। और डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी 2001 तक, 2001 के पॉपुलेशन के सेंसस पे की गई है, 2001 के पॉपुलेशन पे, इतना याद रखिए। और इसको भी 2026 तक फ्रीज किया गया है कि डिलिमिटेशन नहीं हो सका, टेरिटोरियल डिलिमिटेशन स्टेट के अंदर, कब तक, 2026 तक। और ये बोला गया है कि 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर। ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन कब होगा, 2026 के बाद का जो सेंसस होगा उसके बाद होगा। और नंबर ऑफ सीट स्टेट के अंदर कब चेंज होगी, 2026 के बाद का जो सेंसस होगा उसके बाद चेंज होगी। ठीक है। तो ये बोल रही है कि तमिलनाडु की सीट्स कम होगी। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की गई है, तो इनका इनके अंदर स्टेट के अंदर, सदर्न स्टेट में पॉपुलेशन कम हो गई है, तो उनकी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो कम होगी, ये इनका कहना है। अगर डिलिमिटेशन होता है तो सही बात है इनकी भी। और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनको वेटेज ज्यादा मिलेगा, यही इनका कंसर्न है। उनकी सीट्स बढ़ेंगी और इनकी कम होगी। ठीक है। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल है एचडीसी से, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी पढ़ने से इससे कुछ मेंस का डाटा नहीं निकल रहा, बट ऐसे ही देखो। SDG 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और SDG 4 अगर आप फुलफिल करते हो तो आपके बाकी के SDG भी फुलफिल होते हैं, यही आर्टिकल में बोला गया है। जैसे कि पोवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है। अगर एजुकेशन कंप्लीट होगा तो वो आदमी पुअर नहीं रहेगा, पुअर नहीं रहेगा तो खाना खा के हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहेगा तो पोवर्टी भी कम हो जाएगी। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी फिर उसको, अगर उसके पास एजुकेशन होगा, तो ये सारे सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। फिर उन्हें स्टैटिक डाटा दिया गया है कि एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 17 गोल्स है, और उसमें 193 टारगेट्स दिए गए। तो इंडिया जैसी कंट्री ने इसके ऊपर भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी इन्होंने दबा की बुराई की गई, और उन्होंने बोला है कि कुछ काम नहीं किया गया है, रेशो कम हो रहा है स्टूडेंट्स इसका उसका। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ सच डाटा नहीं है जो आप मेंस में लिख सकते हैं, इसका इसमें इतना ही है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे मनरेगा रन आउट ऑफ फंड्स, मिनिस्ट्री सिक्स मोर फंड्स। ठीक है। बजट चाहिए मिनिस्ट्री को मनरेगा के वर्कर्स को देने के लिए। द अमाउंट ऑफ 60,000 करोड़ सैंक्शन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, ओके, विच वॉज 33% लोअर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। पिछले साल से ये कम है, जो रिवाइज बजट किया था उससे ये कम है। ठीक है। 33%। द स्कीम रनिंग अ डेफिसिट ऑफ 6,143 करोड़। तो इतना इनके पास पैसा नहीं है, इतना फंड्स कम है इनके पास। ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं। कनाडा मूव इज डिप्लोमेट इन इंडिया टू सिंगापुर एंड मलेशिया। तो जो न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया ने बोला है कि आपके डिप्लोमेट्स लेके जाइए, तो वो अभी कहीं सच भी लग रही है, क्योंकि कनाडा ने उनके डिप्लोमेटशिप इंडिया से शिफ्ट करके, न्यू दिल्ली से शिफ्ट करके सिंगापुर एंड कोलालमपुर, जो मलेशिया की कैपिटल है, वहां पे भेजे। ठीक है। उसके बाद हाँ, रशिया माइट पुल बैक फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको ना यूएसए ने साइन किया था, और ये ना मतलब ये बोलता है कि ये ट्रीटी के हिसाब से आप टेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट टेस्ट द न्यू न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया ने इसको कभी साइन नहीं किया, यूएसए ने साइन किया है, ये याद रखिए। यूएसए ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई का मतलब होता है उसको अपनी संसद में, उसको अपनी पार्लियामेंट में, यूएसए के अंदर कांग्रेस बोलते हैं, वहां पे उसको आपको उसको रेटिफाई करना पड़ता है, उसको पारित करके उसके ऊपर एक लॉ बनाना पड़ता है टू अबाइड दैट इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो ये यूएसए ने नहीं किया, लेकिन रशिया ने किया है। तो रशिया ने बोला है कि अभी अभी इस बार हम इस ट्रीटी से हम भी बाहर आ जाएंगे। ये याद रखिए, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, इन्होंने इसको कभी साइन नहीं किया, चाइना ने भी इसको साइन नहीं किया। ठीक है। रेटिफाई भी नहीं किया। ये सारी चीजें याद रखिए। तो रशिया ने ये धमकी दी है कि हम इसके बाहर आ जाएंगे और हम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करेंगे, और फिर उसमें और ट्रीटी टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट। इतना ही इसमें। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्वैग यूपीएससी ओनली, तो आपको आपका टेलीग्राम मिल जाएगा डेली। ठीक है। थैंक यू।